बहू के घर गई बनकर एक मामूली औरत, पर जब मेरा असली रुतबा खुला तो सौदेबाजी धरी की धरी रह गई। याद रखना, जब दौलत शोर मचाती है तो विनम्रता चुपचाप बैठकर सब देखती है। ये कहानी मेरी नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की है जिसने अकेले दम पर अपना साम्राज्य खड़ा किया, पर अपने संस्कारों को कभी नहीं छोड़ा। मेरा नाम उमा देवी है। लगभग 20 सालों तक एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर काम करने के बाद आज मैं सेवानिवृत्त जीवन जी रही हूँ। लेकिन जिस घटना ने मेरे जीवन के फलसफे को पूरी दुनिया के सामने साबित किया, वह मेरे बेटे रोहन की शादी के कुछ समय बाद की है। मेरी सफलता की कहानी शोर शराबे वाली नहीं थी। मैं हर महीने लाखों रुपए कमाती थी, लेकिन मेरा पहनावा और रहन सहन हमेशा एक साधारण मध्यमवर्गीय महिला जैसा रहा। रोहन के लिए मैं बस एक कामकाजी माँ थी, जो पुराने अपार्टमेंट में रहती थी, घर का काम खुद करती थी और सेल से कपड़े खरीदती थी। मैंने कभी उसे अपनी असल नेटवर्थ या कंपनी में अपने ऊंचे पद के बारे में नहीं बताया। मेरा मानना था कि आत्मसम्मान बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि चरित्र से आता है। मैं चुपचाप अमीर बनती गई क्योंकि असली ताकत को प्रदर्शन की जरूरत नहीं होती। एक दिन रोहन का फोन आया। वह काफी घबराया हुआ था। उसकी पत्नी प्रिया के माता पिता मिस्टर और मिसेज शर्मा विदेश से लौटे थे। वे शहर के सबसे महंगे और आलीशान रेस्टोरेंट में मुझसे मिलना चाहते थे। रोहन ने हिचकिचाते हुए कहा, माँ प्लीज वहां सादगी से आना, पर थोड़ा ठीक ठाक लगना। वे बहुत अमीर लोग हैं। उसकी आवाज में छिपी शर्म ने मेरे दिल को थोड़ा दुखाया। उसे लग रहा था कि उसकी साधारण माँ उन रईसों के सामने उसे शर्मिंदा कर देगी। उसी पल मैंने एक फैसला लिया। अगर उन्हें धन के तराजू में तौलना पसंद है तो मैं उन्हें वही दिखाऊंगी जो वे देखना चाहते हैं। मैं एक गरीब और बेचारी माँ बनकर जाऊंगी। शनिवार की शाम मैंने अपनी सबसे पुरानी और सिकुड़ी हुई सूती साड़ी निकाली। पैरों में घिसे हुए जूते और हाथ में एक साधारण कपड़े का झोला। मैं उस रेस्टोरेंट पहुंची जहां एक प्लेट खाने की कीमत किसी की महीने भर की कमाई के बराबर थी। मेज पर मिस्टर और मिसेज शर्मा अपनी दौलत की नुमाइश कर रहे थे। मिसेज सुषमा शर्मा ने हीरो से लदी हुई जरी की साड़ी पहनी थी और मिस्टर दिनेश शर्मा की कलाई पर सोने की महंगी घड़ी चमक रही थी। जैसे ही मैं वहां पहुंची, सुषमा जी की आंखों में मेरे प्रति घृणा और तिरस्कार साफ दिखाई दिया। उन्होंने मुझे मेज के सबसे कोने वाली कुर्सी पर बिठाया, जैसे मैं कोई बिन बुलाए मेहमान हूं। पूजा मिश्रा। पूरी शाम सुषमा जी अपनी विदेश यात्राओं, अपने करोड़ों के टर्नओवर और अपने विलासी जीवन के बारे में डींगे हाँकती रहीं। उन्होंने वेटर से मेरे लिए ये कहकर ऑर्डर किया, इनके लिए कुछ साधारण और सस्ता लाना, इन्हें ज्यादा महंगे खाने की आदत नहीं होगी। बातचीत के दौरान उन्होंने सीधा वार किया, उमा जी अकेले संघर्ष करना मुश्किल होता होगा ना। सीमित आय में घर चलाना, खैर हमने तो प्रिया को रानी बनाकर रखा है। हमने रोहन और प्रिया के घर के लिए लाखों का डाउन पेमेंट दिया। क्या आप कभी उनकी इतनी मदद कर पाईं? मेज पर सन्नाटा छा गया। रोहन की गर्दन शर्म से झुकी थी और प्रिया मुस्कुरा रही थी। वे मुझे नीचा दिखाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे थे। जब अपमान की सीमा पार हो गई, तब मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज अब दबी हुई नहीं थी। मैंने शांति से पूछा, सुषमा जी, आपने बताया कि आपने बच्चों पर 4-5 लाख का निवेश किया, पर क्या उस पैसे ने आपके लिए सम्मान खरीदा? क्या आपने कभी यह पूछा कि मैं खुश हूं या नहीं? आपने सिर्फ मेरी कीमत 7,000 रुपये महीने की लगाई ताकि मैं रोहन की जिंदगी से दूर रहूं। सुषमा जी तमतमा उठी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने उन्हें बीच में ही रोक दिया। अब मेरी सच्चाई सुनिए। 40 साल पहले मैं एक सेक्रेटरी थी। अकेले रोहन को पाला, रात रात भर जागकर पढ़ाई की और कॉर्पोरेट की सीढ़ियां चढ़ी। आज मैं जिस कंपनी में हूं, वहां मेरी मासिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है और पिछले 20 सालों से मैं करोड़ों का निवेश कर चुकी हूं। पूरा कमरा जम गया। रोहन और प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। दिनेश शर्मा अविश्वास में मुझे देख रहे थे। मैंने अपने पुराने झोले से अपना ब्लैक प्लेटिनम कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। मैंने कहा, सुषमा जी, ये कार्ड असीमित सीमा वाला है। आज का पूरा बिल मैं चुकाऊंगी। इसे एक गरीब माँ की तरफ से छोटा सा तोहफा समझिए। पूजा मिश्रा। सुषमा जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उनका अहंकार अब उनके हीरो के नीचे दब गया था। मैंने आगे कहा, पैसा क्लास नहीं खरीदता। आपने यूरोप घूम लिया पर इंसानियत नहीं सीखी। मैं सादगी से रहती हूँ क्योंकि मुझे किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। असली रईसी दिखाने में नहीं, गरिमा में होती है। मैं उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई। रोहन मेरे पीछे आया, उसकी आंखों में आंसू थे।
उसने माफी मांगी, लेकिन मैंने उससे कहा कि उसे अपनी पत्नी और ससुराल वालों को ये सिखाना होगा कि इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से नहीं होती। कुछ दिनों बाद प्रिया मेरे घर आए। इस बार वह बिना मेकअप और सादे कपड़ों में थी। उसने रोते हुए माफी मांगी और कहा, सासू माँ, मुझे रईसी का मतलब समझ आ गया। असली अमीरी आपके इस छोटे से घर की शांति में है, न कि मेरे माता पिता के शोर मचाते हीरो में। आज मैं अपने उसी पुराने घर में हूँ, जहाँ सूर्यास्त की रोशनी मेरी खिड़की से छनकर आती है। मिस्टर और मिसेज शर्मा अब मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं करते। मैंने उन्हें दिखा दिया कि विनम्रता जब बोलती है तो दौलत को खामोश होना पड़ता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि आप कौन हैं, न कि आपके पास क्या है। पैसा केवल एक साधन है, वह आपकी पहचान कभी नहीं बन सकता। क्या आप उमा देवी के इस लगे हाथ जवाब से सहमत हैं? क्या आपने भी कभी सादगी की ताकत को महसूस किया है? कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को अपने परिवार के साथ शेयर करें। और भी ऐसी कहानी सुनने के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। फोल्डेड हैंड्स फॉलो करने के लिए